गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैरवा स्टडी पॉइंट पर। और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं और पुराने फ्रेंड्स हैं सभी को एक बार दिल से थैंक्स। आज अपना टॉपिक कोई विशेष टॉपिक नहीं है। मैंने अभी कल परसों शॉर्ट वीडियो के अंदर एक सवाल डाला था जिसके अंदर कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि सर एक बार इसको एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी टॉपिक पर अपन इसको समझने वाले हैं। तो यानी कि इस टॉपिक के अंदर अपने क्या किया था, 3 + 2 = 4 सिद्ध करना था। यानी कि वैसे तो 3 + 2 = 5 होता है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं 3 + 2 = 4। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यानी कुछ दोस्त ऐसे समझ रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, 3 + 2 = 4 होता है, 5 होता है, तो ऐसे क्यों बच्चों को भड़का रहे हो। तो ऐसा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि ये गलत है। यानी कि अगर इसको अपन कुछ भी प्रूफ करें, यानी 3 + 2 = अपन 5 पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज अपन 4 सिद्ध करेंगे। लेकिन करेंगे वही गणितीय संक्रियाओं के साथ में। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ नियम लगाएंगे। गणित के अंदर अपन कुछ भी गणित के नियम को ही फॉलो करके कुछ भी सिद्ध करेंगे तो वो वैलिड माना जाता है। तो ये 3 + 2 = 4 अगर अपन इसको सही गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए सिद्ध कर देते हैं तो 3 + 2 = 4 ही होगा। समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पर अपन इसका सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे होता है 3 + 2 = 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + 2 बराबर यहाँ पर अपन -20 बराबर -20 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इसका लिखने का मतलब यह है कि यहाँ पर -20 और -20 आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बिल्कुल बराबर होते हैं, -20 -20। अब इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 25 - 45 बराबर 16 - 36। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये 25 - 45 16 - 36 ये क्यों लिख दिया। हालांकि इसका कारण बाद में बताऊं, पहले ये समझ लो। यानी 25 में से 45 घटाएंगे तो 20 आ जाएंगे। कहने का मतलब मैंने -20 को मैं 25 - 45 लिख सकता हूँ। इधर है -20, इसको भी मैं 16 - 36 लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि 25 - 45 या 16 - 36 ही क्यों लिखा। अब इसका आंसर ये है कि भाई अपन को प्रूफ करना है, अपन को इस जगह पर जाना है कि 3 + 2 = 4 कैसे आएगा। इसलिए अपन अपने मन से वो संख्या मानेंगे जो इसको लाने के लिए काफी है, यानी कि इसको लाने के लिए पर्याप्त है, वो संख्या मानेंगे। ऐसे अपन कुछ भी संख्या मान सकते हैं मानने को तो, लेकिन आंसर अपना आ भी जाएगा 4, लेकिन घूम फिर के 3-4 दिन बाद में हो सकता है। तो ऐसे थोड़ी है कि अपन इस सवाल को ही करते रहेंगे 3-4 दिन तक। अपन को शॉर्ट से शॉर्ट इस सवाल को करना है, अपना 4 प्रूफ हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कान पकड़ना है, अगर ऐसे बोले कि इधर से ये कान पकड़ना है तो इसमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना भाई। कान पकड़ना है तो इससे इधर से पकड़ लो, इधर से जरूर थोड़ी है पकड़ना। तो वैसे ही अपन को यहाँ पर 25 - 45 वो संख्या ही लेनी है जो आसानी से ये आंसर ला सकें। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 25 - 45 16 - 36। इसको यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसको मैं 9 × 5 लिख सकता हूँ। इसको मैं 4 का स्क्वायर माइनस इसको 4 का स्क्वायर -9 × 4 लिख सकता हूँ। आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, आगे चलो। अब आगे 5 स्क्वायर माइनस, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऐसे बोलेंगे भाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। किसी भी संख्या के अंदर 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ही वही किया है, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया। चलो ठीक है, आगे चलो। 4 का स्क्वायर माइनस वही 2 से मल्टीप्लाई करना है, 9 × 4/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग दे दिया। देखो 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही 9 × 5 आ जाएगा। इधर 2 से आपस में कट जाएंगे, फिर वही 9 × 4 आ जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक अपन ने जो भी किया है उसके अंदर अपनी तरफ से या गणित के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ में ही कर रहे हैं जो अलाउ है। ऐसा नहीं है अपनी तरफ से कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं 2 × 9/2 × 5 ऐसा भी लिख सकता हूँ। इधर इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 2 × 9/2 × 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या किया मैंने, 9 के नीचे 2 लिख दिया और 2 अलग लिख दिया। आगे हल करो। 5 स्क्वायर माइनस 2 × 9/2 × 5, मैं इसके अंदर 81/4 जोड़ देता हूँ। अब
इसका भी आंसर बता देता हूँ भाई क्यों जोड़ देते हैं। इंटू 4 प्लस 81/4, यानी कि किसी भी संख्या में अपन कुछ भी संख्या जोड़ें, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा 10 और इधर लिखा 15, मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ और इसमें भी 2 जोड़ता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी संख्या में इधर भी उतना ही जोड़ दिया और उधर भी इतना ही जोड़ दिया तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यानी कि इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, बात बरोबर ही है, ये आपस में कट कर वहीं आ जाता है, 10 बराबर 15 आ जाएगा कुल मिलाकर। यानी कि आपस में 2 इक्वल संख्या हो, उसके अंदर अपन इधर भी जितना जोड़ रहे हैं और उधर भी उतना ही जोड़ देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 5² माइनस 2 इंटू 9/2 इंटू 5 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 9/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 9 81 और 2 दूनी 4, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया। अगर इसको खोलेंगे तो वापस यही आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/2 इंटू 4 प्लस वही 9/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं इधर बता देता हूँ। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला निकल कर आता है। तो यहाँ पर ऐसी ही, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही टर्म्स बन रही है। देखो ए स्क्वायर 2, अब अगर ये ए है तो इसको ये मान लो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया b, ये हो गया a। अगर ऐसा अपने पास में कुछ है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी दोबारा समझो, अगर अपने पास में ऐसी टर्म्स है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसी है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अपने पास में सवाल में क्या है, ये वाली टर्म्स दी गई है, तो अगर ये वाली टर्म्स दी गई है तो अपन ऐसा बना सकते हैं इसको। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर a बराबर तो 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे 4 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे, अगर दोनों साइड में इस जगह पर रूट लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों साइड कर रहे हैं, दोनों बराबर का मतलब है इन दोनों का समान हिस्सा है। इसको कुछ देंगे, इसको भी उतना ही देंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे, इसमें से उतना ही घटाएंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल ले लिए। अब वर्गमूल और स्क्वायर का एक कॉम्बिनेशन होता है कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर अगर रूट लग रहा है तो ये रूट और स्क्वायर आपस में ऊपर नीचे आ जाते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे ऊपर रूट आए चाहे ऊपर स्क्वायर आए, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको ये दोनों कैंसिल होंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, माइनस का 9/2, 5 माइनस 9/2 बच गया, इधर भी 4 माइनस 9/2 बच गया, ठीक है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, अगर किसी संख्या में दोनों साइड बराबर बराबर संख्या जोड़ देते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती है। अगर अपने पास में ऑलरेडी आ रही हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जोड़ सकते हैं, और हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखो दोनों साइड में माइनस 9/2 और इधर भी माइनस का 9/2, कहने का मतलब ये एक तरीके से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 5, इधर ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, बराबर 4। अब 5 बराबर 4 आ गया, जबकि अपन को पता है 5 बराबर क्या था, 3 + 2 होता है। तो 3 + 2 बराबर क्या हो गया, 4। इति सिद्धम, इसको बोलेंगे हैंड्स प्रूफ। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। यानी आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्यों बच्चों को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं है इसका। यहाँ कम से कम इसको सीखने के बहाने कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई गणितीय कैलकुलेशन होती क्या है, गणित के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसके अंदर ये फॉर्मूले का यूज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके से भड़का रहे हैं बच्चों को, भड़काने वाली बात नहीं है। इसके अंदर कम से कम जो गणित फॉलो हो रही है उसका कम से कम पता तो चलेगा आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं आगे फटाफट।
की बार सिद्ध करना है 2 + 2 = 5। 2 + 2 = 5। यानी अब तक अपन ने पढ़ा कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन आज देखना है अपन को 2 + 2 = 5। रियल में तो 4 ही होता है, लेकिन आज अपन देखेंगे 5 कैसे होता है, और वो भी गणित के सूत्र, सिद्धांत, नियम के आधार पर। ऐसा नहीं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दिया, कुछ भी घटा दिया, ऐसा नहीं। जो गणित के अनुसार होता है उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं 0 = 0 लिख सकता हूँ। 0 = 0, 0 0 के इक्वल होती है। यहाँ पर अपन को अब लिखना है 4। मैं 0 को 4 - 4 और इस 0 को 10 - 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 में से 4 घटाएंगे तो भी 0 बचेगी, इधर 10 में से 10 घटाएंगे तो भी 0 बचेगी। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो मैं इसको 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं, यानी कि इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 - 2, ये कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, 2 स्क्वायर - 2 का स्क्वायर = 5, 2 - 2। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a + b और a - b, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है बीजगणित के अंदर। कभी पढ़ेंगे अपन तो आगे मैं समझा दूंगा अच्छी तरह कैसे होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का, अगर इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं गणित के अंदर उनका मतलब ये होता है, जैसे कि अपने पास में a² - b² अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, और यदि अपने पास में ऐसा लिख रहा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला का मतलब। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं क्या करेंगे। ऐसा है, ऐसा लिख देंगे, लिखो 2 + 2 और 2 - 2। ठीक है, इधर आगे इक्वल में क्या चल रहा है 5, 2 - 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 - 2 इधर भी है, इधर भी है, ये आपस में कट जाएगा। देखो कटता कैसे, कटने का तरीका ऐसे डायरेक्ट नहीं कटता, वो कटने का सिस्टम होता है। यानी कि इधर की कोई भी संख्या मल्टीप्लाइंग होती है, वो इधर जाती है बराबर के, इधर की साइड जाती है तो भाग में चल जाती है। इनके ऊपर भी अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें अभी 10 क्लास ही है, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, कैसे मल्टीप्लाई वाली संख्या इधर उधर कैसे जाती है। अभी ये समझ लो, यानी कि यहाँ बराबर 5 और इधर 2 - 2 और अपॉन में 2 - 2, यानी कि ये ऊपर नीचे सेम हो गई तो ये आपस में कट जाएगी। तो 2 + 2 बराबर क्या आ गया 5। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, आपसे पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अभी तक किसी ने कमेंट में नहीं दिया है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। उसका आंसर था मादा हाथी। यानी क्वेश्चन ये था, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में अल्कोहल पाया जाता है या जिसका दूध पीने से नशा हो जाता है, तो उसका आंसर है मादा हाथी, यानी कि हथनी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।